आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ओसिपिटल लूप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लूप को स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी ओसिपिटल लूप। ओसिपिटल लूप मोस्ट पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास ब्रेन में मौजूद होता है। ब्रेन का लेटरल व्यू आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये येलो लेबल्ड एरिया जितना भी है ये ओसिपिटल लूप को शो कर रहा है। ठीक है, ये है जी हमारे पास ओसिपिटल लूप। ओसिपिटल लूप के इम्पोर्टेंट एरियाज दो हैं, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को हम स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी कहते हैं और विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स को एक्स्ट्रा स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट गायराए के अंदर सुपीरियर ओसिपिटल गायरस, मिडल ओसिपिटल गायरस और इन्फीरियर ओसिपिटल गायरस मौजूद है। ठीक है जी, ये तीन गायराए हमें लेटरल साइड पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास क्यूनियस और लिंगुअल गायराए भी होते हैं। ठीक है, ये दो गायराए हमें मीडियल साइड पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मूव करें इस ब्रेन की इमेज को, ये लेटरल व्यू था हमारे पास, हम अब लोग देखने लगे हैं पोस्टीरियरली ब्रेन को। तो पोस्टीरियरली अगर हम ब्रेन को देखें तो हमारे पास ओसिपिटल लूप के एरिया के अंदर हमें सुपीरियर ओसिपिटल गायरस, मिडल ओसिपिटल गायरस और इन्फीरियर ओसिपिटल गायरस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें दो गायराए और देखने को मिल रहे हैं। एक इन्फीरियरली हमें लिंगुअल गायराए देखने को मिल रहा है और सुपीरियरली हमें क्यूनियस गायरस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये दो गायराए हमें अभी इतने वाजे नहीं नज़र आ रहे, तो इनको देखने के लिए हम ब्रेन को यहाँ से कट करेंगे और मीडियली ब्रेन को देखेंगे ताकि हमें इनकी वाजे इमेज नज़र आ सके। उसके लिए हमारे पास ये एक इमेज मौजूद है जिसके अंदर हम लोग मीडियली ब्रेन को देख रहे हैं। तो ये रहा जी ओसिपिटल एरिया, येलो लेबल्ड एरिया। इसके सुपीरियर साइड पे हमें यहाँ पे क्यूनियस गायरस देखने को मिल रहा है, इसके इन्फीरियर साइड पे हमें लिंगुअल गायरस देखने को मिल रहा है और इन दोनों गायरसेस को डिवाइड कर रहा है एक सल्कस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्कस। आपने याद रखना है, इसे कैल्केराइन सल्कस कहते हैं। ठीक है, ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अब हम इंडिविजुअल फंक्शनल एरिया को डिस्कस करते हैं ओसिपिटल लूप के। सबसे पहले है जी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जिसे हम स्ट्राइएट कॉर्टेक्स या V1 एरिया भी कहते हैं। V1 एरिया क्यों कहते हैं जी, वो हम लोग अभी आपको बताएंगे एट द एंड ऑफ वीडियो। ठीक है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स अभी हमने पढ़ा कैल्केराइन सल्कस, तो उसकी लोकेशन क्या है जी, कैल्केराइन सल्कस। यहाँ पे ये कैल्केराइन सल्कस मौजूद है। ठीक है, यही वो एरिया है जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को बनाता है। कुछ इसके अंदर क्यूनियस गायरस और कुछ लिंगुअल गायरस का हिस्सा जो शामिल हाल होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या करता है, इनपुट लेता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कहाँ पे मौजूद होती है, थैलेमस का एक पोर्शन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, विजुअल इनपुट आती है आइज़ से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सुपरफिशियली समझने के लिए आप ऐसे समझें कि विजुअल इनपुट आई लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ने फिर इसको प्रोजेक्ट कर दिया प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया जाता है। इसके अलावा ये परसुएट आई मूवमेंट के अंदर भी ये हेल्प करता है। ठीक है, परसूट आई मूवमेंट के अंदर भी ये हेल्प आउट करता है। कैसे ये परसूट आई मूवमेंट होती है जनाब, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन परसूट आई मूवमेंट से मुराद ये होता है कि मैं कोई चीज़ आप लोगों की आइज़ के सामने रखता हूँ और आप स्लोली उसे मूव करता हूँ। अब आपकी आइज़ साथ साथ मूव कर रही हैं उस चीज़ को फॉलो करते हुए। ठीक है, इसको कहते हैं हम परसूट आई मूवमेंट। इसके अलावा कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई के अंदर भी इसका रोल होता है। कॉन्जुगेट आई मूवमेंट होता है ये दोनों आइज़ का इकट्ठे मूव करना किसी भी पॉइंट की तरफ। ठीक है, मीडियली या लेटरली। ठीक है, अब अगर आप देखें कॉन्जुगेट आई मूवमेंट के अंदर क्या होता है, एक आई जो है वो मीडियली मूव करती है और दूसरी लेटरली मूव करती है, या दोनों मीडियली मूव करती हैं, दोनों आइज़ की मूवमेंट यकजां होगी। ठीक है, इसकी मिसाल के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर तीन मूवमेंट हम आई की डिस्कस करेंगे, परसूट मूवमेंट, कॉन्जुगेट मूवमेंट और स्कैडिक मूवमेंट। ठीक है, वो जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर इस एरिया की इंजरी हो जाए तो हमारे पास जो है वो होमोनिमस हेमियनोपनिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है जी होमोनिमस हेमी एनोपिया, ये कंडीशन होती है। पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है,
होमोनिमस हेमियानोपिया जो है ये अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का डैमेज होता है तब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमें हाफ इमेज दिखाई देती है, ठीक है। अगर तो हाफ इमेज दिखाई दे, जैसा कि ये पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पिक्चर आपको पूरी आई फील्ड जो है वो पूरी नहीं नज़र आ रही होगी, बल्कि हाफ विजुअलाइज हो रहा है दोनों आइज़ के ऊपर, ठीक है। दोनों आइज़ के ऊपर, राइट के ऊपर भी और लेफ़्ट के ऊपर भी आप लोगों को हाफ इमेज नज़र आ रही है। तो आप ये बताएं कि कौन सा सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो डैमेज हुआ होगा। ऑफ कोर्स राइट वाला डैमेज हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो से होते हैं वो अगर राइट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है तो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसके अंदर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से लेफ्ट हाफ जो है वो इमेज का हमें शो नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं होमोनिमस हेमियानोपिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी इनएबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग आई मूवमेंट, ठीक है। ट्रैकिंग आई मूवमेंट क्या है, परसूट मूवमेंट को ही ट्रैकिंग आई मूवमेंट कहते हैं, जिसके अंदर हम ट्रैक कर रहे होते हैं एक ऑब्जेक्ट को। मैंने आपको कहा एक ऑब्जेक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको स्लोली मूव करता हूँ तो आपकी आइज़ क्या कर रही हैं, उसके साथ साथ मूव कर रही हैं, ठीक है। आप ट्रेस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, इसलिए हमने इसे कहा कि हमारे पास एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी चीज़ों को ट्रैक करने की। इसके अलावा अगर दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमारे पास डैमेज हो जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें कोर्टिकल ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, ठीक है। विजुअल फील्ड ब्लैंक होगी, वजह क्या होगी जी, कॉर्टेक्स एरिया इन्वॉल्व है, इसलिए इसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस कहा, ठीक है। अगला एरिया है जी हमारे पास विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, इसको हम एक्स्ट्रा स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और V1 के अलावा जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। ये प्राइमरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स ओसिपिटल लूब का बकाया तमाम का तमाम हिस्सा प्राइमरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के अलावा जितना भी ओसिपिटल लूब बच जाता है वो क्या होता है, वो विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स का काम करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंटीग्रेट करता है डिफरेंट विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट करवाता है डिफरेंट कलर्स के दरमियान, पोजीशंस के दरमियान, ठीक है। पोजीशन स्पेस के अंदर हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ शक्लों के बारे में ये हमें इन्फॉर्म करता है और मोशंस के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब भी इस एरिया की इंजरी होती है तो हमें विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलती है। विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, इस तरह की चीज़ें जो मौजूद नहीं होती हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा इस एरिया का काम क्या है, कलर फॉर्म मोशन ये तमाम की तमाम ये हमें बताता है, इंटरप्रेट करता है, इसको हेल्प आउट करता है प्राइमरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स को कि वो सही से प्रिडिक्ट कर सके। जब ये एरिया डैमेज हो जाता है तो सिग्नल्स जो हैं वो इनएफिशिएंटली सिग्नल्स जो हैं वो रश होते हैं, जिसकी वजह से हमें हेलुसिनेशन होती है, ठीक है। चीज़ें मौजूद नहीं होती फिर भी हमें नज़र आ रही होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा V1 एरिया और मुख्तलिफ एरियाज़। ओसिपिटल लूप को हम लोगों ने मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे मेन एरिया जो है वो स्ट्राइएट कॉर्टेक्स है, जिसे हम V1 एरिया भी कहते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये एग्जैक्टली मीडियल साइड पे मौजूद होता है। हमने जो है वो पीछे एक पढ़ा था सल्कस, ठीक है। उस सल्कस का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, कैल्कराइन सल्कस, ठीक है। अब ये कैल्कराइन सल्कस का पोर्शन जितना भी है ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स बनाता है, इसी को हम कहते हैं स्ट्राइएट कॉर्टेक्स, ठीक है। इसको हमने कहा V1 एरिया, जो कि एक प्राइमरी एरिया है जहाँ पे जो है ना वो विजुअल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटीग्रेट होनी है। इसके अलावा इस एरिया की हेल्प आउट करने के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ हैं ओसिपिटल लूप के, जिनको हमने मुख्तलिफ नंबरिंग दे दी है। ये V2 एरिया है जी, V3 एरिया है, V3A एरिया है, V7 एरिया है। तो मुख्तलिफ ये एरियाज़ हैं ओसिपिटल लूप के, ठीक है। और इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ नंबर्स के वी जो एरियाज़ हैं उनके डिफरेंट काम है। V3A हमारे पास मोशन को डिटेक्ट कर रहा होता है, V3 फॉर्म को डिटेक्ट कर रहा होता है, V4 हमारे पास कलर वगैरह को, और VP हमारे पास रिलेज सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा होता है। यानी कि इन सब का काम क्या होता है, हमारे पास जो विजुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मीनिंगफुल बनाना, ठीक है। हेल्प आउट करता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम न्यू वीडियोस के साथ आते रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़।